नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मॉर्निंग न्यूज इंडिया में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं उपचुनाव से पहले 84 सीट पर मचे सियासी घमासान को लेकर, जहां राजकुमार रोत अपने पोपट के दम पर भाजपा और कांग्रेस के दिग्गजों का पोपट करने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं असल में यह पूरा माजरा क्या है। राजकुमार रोत के सांसद बनने पर खाली हुई 84 सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, लेकिन राजकुमार रोत हर बार यहां से और ताकतवर होते दिखाई दे रहे हैं। आदिवासी बाहुल्य वाली 84 विधानसभा सीट ने भाजपा और कांग्रेस के नाक में दम करके रख दिया है। 84 सीट पर उपचुनाव होने हैं, इससे पहले राजकुमार रोत एक बार फिर से जंगल में शेर की दहाड़ लगाने लगे हैं। वहीं भाजपा और कांग्रेस अपनी इज्जत बचाने की जुगत में लगी हुई है। तो चलिए जानते हैं विस्तार से। आपको बताते चले कि 84 और सलूम्बर सीट भारत आदिवासी पार्टी का दबदबा है। आदिवासी पार्टी का बड़ा चेहरा राजकुमार रोत 2 बार विधायक रह चुके हैं यहां से, और अब वह डूंगरपुर बांसवाड़ा सीट से सांसद बन चुके हैं। यह तय माना जा रहा है कि 84 सीट पर राजकुमार रोत के सामने कोई पार्टी नहीं टिक पाएगी। वहीं भाजपा और कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन तलाशने में जुटे हुए हैं। दोनों ही पार्टियों के सामने जिताऊ प्रत्याशी उतारने की चुनौती बनी हुई है, लेकिन राजकुमार रोत ने जीत की हैट्रिक लगाने की तैयारी भी कर ली है। तो चलिए आपको बताते हैं कि राजकुमार रोत ने कौन सा बड़ा प्लान बनाया है। तो 84 सीट पर जीत की रेस में किस पर बाजी लगाने जा रहे हैं राजकुमार रोत। दरअसल 84 सीट पर भारत आदिवासी पार्टी के पोपटलाल खोखरिया को उम्मीदवार बनाने पर मंथन चल रहा है। राजकुमार रोत के बाद खोखरिया 84 क्षेत्र में सबसे ज्यादा सक्रिय नेता हैं और जनता के चहेते भी हैं। उनकी पत्नी जोथरी पंचायत समिति के प्रधान है। इसके साथ ही खोखरिया की आदिवासियों के बीच अच्छी खासी पकड़ भी है। अगर राजकुमार रोत की पार्टी खोखरिया पर दांव लगाती है तो जीत निश्चित ही मानी जा रही है। इसके अलावा आदिवासी पार्टी अनिल और दिनेश को भी मौका दे सकती है। चलिए आपको यह भी बताते हैं कि भजनलाल सरकार 84 सीट पर किस पर दांव लगा सकती है। इस बीच खबरें आ रही हैं कि 84 सीट पर बीजेपी एक बार फिर सुनील कटारा पर दांव खेल सकती है। कटारा के संघ और भाजपा में अच्छी पकड़ है, लेकिन हार का टैग उनका पीछा नहीं छोड़ रहा। ऐसे में कांग्रेस से भाजपा में आए चिखली के पूर्व प्रधान महेंद्र बरजोड़, समलवाड़ा से भाजपा के पूर्व प्रधान नानूराम परमार भी टिकट की रेस में प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए महेंद्रजीत मालवीय को भी प्रत्याशी बना सकती है। हालांकि महेंद्रजीत मालवीय को लोकसभा चुनाव में बांसवाड़ा से करारी हार का सामना करना पड़ा था। अब आपको बताते चले कि 84 सीट पर कांग्रेस कौन से मोहरों पर दांव लगा सकती है। तो कांग्रेस का जहां तक सवाल है, तो पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा या उनके परिवार में किसी अन्य सदस्यों को मौका दिया जा सकता है। भगोरा परिवार 84 विधानसभा सीट पर एक मजबूत पकड़ रखता है। अगर किसी कारणवश ताराचंद चुनाव नहीं लड़ पाते तो कांग्रेस उनके भतीजे रूपचंद भगोरा और बेटे महेंद्र भगोरा को उम्मीदवार बना सकती है। खैर, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि भारत आदिवासी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस कौन से कैंडिडेट पर दांव लगाएगी। तब तक के लिए बने रहिए मॉर्निंग न्यूज इंडिया के साथ। हम ऐसी ही लेटेस्ट खबरें आपके लिए लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।